हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन, ठीक है, स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 12 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा देखिए, जनरल केस में हमारे पास जैसे एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। बेटा यहाँ पे कभी भी 1 चाहिए, तभी हम लोग tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी ऐसा दिया है हमको, तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ओके बेटा, नीचे में माइनस है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, और अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर माइनस आता है। ओके, और बाद में यह है कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आना चाहिए। अगर इस टाइप के हम लोग फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अभी सपोज अगर ऐसा दिया है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसा अगर दिया है तो ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। ओके बेटा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, इस टाइप के फॉर्मूले अगर हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे, मतलब इसके बेस अभी हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया है 1 माइनस 15x स्क्वायर, 1 माइनस 15x स्क्वायर है, तो ये जो माइनस 15 दिया है मतलब नीचे में माइनस दिया है, तो 15 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको ऐड करने पर, जिनको सबट्रैक्ट करने पर नीचे में माइनस दिया है, तो जिनको ऐड करने पर हमको कितना आना चाहिए, 8। तो यहाँ पे 15 दिया है, ओके, माइनस में। अब 15 के फैक्टर्स ऐसे लिखते हैं, 5 3 जा 15, और ये दोनों को ऐड करने पर 8 आता है। ओके बेटा, तो देखिए जब नीचे में माइनस रहेगा तो उसके दो फैक्टर्स को ऐड करने पर न्यूमरेटर आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर जो भी नंबर रहेगा वो आना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, y की जगह y, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, 8x की जगह पर 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 15 की जगह पर 5x इंटू 3x। ओके बेटा, देखिए 8x की जगह पर हमने क्या लिखा, 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर की जगह पर 5x इंटू 3x लिखा। ओके, और 5 3 जा 15 होता। ओके, ये दो फैक्टर्स हो गए, 5 प्लस 3 8 होता। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। तो देखिए बेटा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठ रहा है, मतलब a की जगह पर 5x हुआ, b की जगह पर 3x हुआ, तो ये y की जगह y tan इनवर्स, अब tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो tan इनवर्स ऑफ a यानी 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी क्या होता है बेटा, 3x। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, यहाँ लिख देता मैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस, नहीं वो फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिख कर दिया है ब्रैकेट में बाजू में, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। अब इसको x मानेंगे, 5x को हम लोग x मानते हैं, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बोले तो 5x का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 5x। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x के जगह पर मैंने 5x का होल स्क्वायर लिखा। अब जिसको मैंने x माना था उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x, कंपोजिट फंक्शन। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट, फिर प्लस यहाँ पे सम रूल लगा और साथ में कंपोजिट फंक्शन भी लगा है। फिर tan इनवर्स ऑफ x, अब 3x को x मानूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के जगह पर 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 3x। ओके बेटा, ठीक है। नाउ dy बाई dx एज इट इज हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 की जगह पर 1, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ओके,
अब बेटा यहाँ पे 5x है तो 5 कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा और d by dx of x 1 हो जाएगा। 5 बाहर निकाल लेंगे, d by dx of x 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा तो 9x स्क्वायर। अब इनटू करते हैं तो 3 बाहर आ गया, d by dx of x 1 हो जाता। नाउ बेटा dy by dx इक्वल टू, अब देखिए 5 1 जा 5 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर बोले तो 1/5x का होल स्क्वायर करेंगे तो 5x का डेरिवेटिव कितना, 5x का स्क्वायर कितना होता 25x स्क्वायर और जो भी x का कोएफिशिएंट है वो इनटू में लिखेंगे तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है तो 5 इनटू में भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो देखिए y इक्वल टू क्या था tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो -15 है तो -15 के फैक्टर्स ऐसे निकाला कि जिसको प्लस करने पर 8 आना चाहिए तो 15 के फैक्टर्स 5 3 जा 15 होता है और 5 प्लस 3 8 होता है तो मैंने 8x के जगह पर 5x प्लस 3x लिखा माइनस एज इट इज और 15 के जगह पर 5x इंटू 3x लिखा तो tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x से तो इसको x माना तो d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर तो 1/1 प्लस x स्क्वायर क्या है आपका 5x का होल स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ 5x जिसको x माना उसको डिफरेंशिएट फिर प्लस d by dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर हो गया इनटू d by dx ऑफ 3x मतलब यहाँ सम रूल लगा है और यहाँ पे x की जगह पर 5x था इसलिए कंपोजिट फंक्शन लगा तो फिर 1/1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर 5 कोएफिशिएंट है बाहर आ गया d by dx ऑफ x 1 हो जाता फिर प्लस 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो 5 1 जा 5 अपॉन 1 प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9 x स्क्वायर दिस इज द आंसर। नाउ सेकंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x दिया है y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x दिया है तो बेटा cot का इनवर्स tan इनवर्स होता है तो हम लोग cot को कन्वर्ट करते हैं tan में तो जब इसको इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा सॉरी cot इनवर्स को tan इनवर्स किया तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ tan क्या होता है cot तो cot का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो cot इनवर्स तो tan इनवर्स हो गया और ये ऊपर चले जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर। ओके बेटा, अब ये प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी बन गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस टर्म आया। ओके, तो यहाँ पे 35 दिया है प्लस तो 35 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको माइनस करने पर 2x आना चाहिए तो 7 5 जा 35 होता तो यहाँ पे 7 लिखा यहाँ पे 5 लिखा इन दोनों को माइनस करने पर कितना आना चाहिए 2 तो बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7 में से 5 गया 2। ओके बेटा, तो अब देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एज इट इज 2x के जगह पर मैं लिख रहा 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 35 के जगह पर लिख रहा 7x इंटू 5x ब्रैकेट क्लोज। ओके बेटा, देखिए 2x की जगह पर 7x माइनस 5x अपॉन 1 की जगह 1 लिखा प्लस 35 के जगह पर इसी के प्रोडक्ट लिखा 7x इंटू 5x यानी यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए ऊपर में सम चाहिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम लोग के पास होता है tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। ओके बेटा, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। न्यूमरेटर में जो साइन रहेगा वही tan इनवर्स के साथ फॉर्मूले में आता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखिए a के जगह पर 7x है, a के जगह पर 7x, b के जगह पर 5x तो a माइनस बी यानी 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस ए बी यानी 7x इंटू 5x। ओके बेटा, 7 5 जा 35 x इंटू x स्क्वायर हो गया 7x माइनस 5x यानी 2x। ओके बेटा, तो हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो y की जगह y tan इनवर्स ऑफ a की जगह पर 7x माइनस b के जगह पर tan इनवर्स ऑफ b के जगह पर 5x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके बेटा, डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx
इक्वल की जगह इक्वल। अब इसको x मानेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो 7x का होल स्क्वायर है ना, इनटू जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 7x, फिर प्लस, अब ऐसे जिसको करे सॉरी माइनस, ये माइनस है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ 5x। ओके बेटा, तो देखिए y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर 7x का होल स्क्वायर, फिर जिसको x माने तो उसको डिफरेंशिएट। ओके नाउ अब ये बनेगा dy बाई डी एक्स एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से 7 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता है, फिर इंटू बेटा 5 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाता। तो आपका फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स 7 1 जा 7 अपॉन 1 प्लस 49 एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, फिर माइनस की जगह माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो यहाँ सेकेंड में दिया है कॉट इनवर्स वाला, जैसे था सिर्फ कॉट को हम लोगों ने 10 में कन्वर्ट किया, तो ये बना हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर। अब 35 के फैक्टर्स निकाला, 7 5 जा 35 और 7 में से 5 माइनस किया क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस करने पर 2 चाहिए था, तो 7x प्लस और फिर बाकी एज इट इज किया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, देखिए क्या दिया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x। ओके, वेरी सिंपल, यहाँ पे 3 है प्लस 3 दिया है तो 3 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 यानी 3 1 जा 3 में से 1 गया तो 2 बचता। ओके, अब देखो मैं क्या करूँ, y की जगह y, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और वहां पे लिख रहा मैं 3 रूट x माइनस 1 रूट x यानी रूट x अपॉन 1 प्लस 3 रूट x इंटू रूट x। नाउ सी हियर स्टूडेंट, 3 रूट x माइनस रूट x यानी 2 रूट x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 3x के जगह पर देखिए 3 1 जा 3 रूट x इंटू रूट x यानी x हो गया। ओके, इस तरह से हम लोगों ने बनाया फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला है हम लोग यूजिंग tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। tan इनवर्स ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। देखिए ये यहाँ फिट बैठ रहा है, मतलब a की जगह पर 3 रूट x और b की जगह पर रूट x है। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, तो y की जगह y tan इनवर्स ऑफ, अब a यानी 3 रूट x माइनस tan इनवर्स ऑफ b यानी रूट x। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसको x मानेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3 रूट x का होल स्क्वायर, जिसको x माने थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू d बाई डी एक्स ऑफ 3 रूट x, फिर माइनस इसको x माना तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर रूट x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। ओके बेटा, नाउ अब dy बाई डी एक्स एज इट इज हो गया बेटा, 1 की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट x का डेरिवेटिव रूट x का स्क्वायर यानी x हो जाता है, फिर ये 3 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ रूट x कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट x, फिर माइनस। ओके, फिर यहाँ पे 1 की जगह 1 अपॉन 1 की जगह 1 प्लस की जगह प्लस रूट x का स्क्वायर यानी x हो जाएगा, फिर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x।
ओके बेटा, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9x इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर माइनस यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स इसको हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 अपॉन 1 प्लस 9x 3 अपॉन 1 प्लस 9x, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया आपका dy बाई dx, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके बेटा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 2 रूट एक्स था तो 2 रूट एक्स था और नीचे में 1 प्लस 3x, यानी ये फॉर्म इस फॉर्म में हो गया, क्योंकि नीचे में प्लस है तो ऊपर में a माइनस बी का फॉर्म हो जाता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके बेटा, तो हमको इसके फैक्टर्स ढूंढना है, तो 3 के फैक्टर्स 3 1 जा 3 होता है, यहाँ प्लस 3 है तो वो फैक्टर्स को माइनस करने पर हमको 2 आना चाहिए, तो 3 में से 1 गया 2। इस तरह से हम लोगों ने अरेंज किया, 2 रूट एक्स के जगह पर 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x की जगह पर 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला बैठता है, तो इसके जगह पर tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b, तो tan इनवर्स ऑफ a के जगह पर 3 रूट एक्स माइनस b के जगह tan इनवर्स ऑफ b के जगह पर रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx, इसको x मानता तो dy बाई dx और tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई dx, और जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट किया तो डी बाई dx ऑफ रूट एक्स होता है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट एक्स का स्क्वायर यानी x हो जाता है, 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई dx ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाता है इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9x हो गया इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, फिर 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाता है इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3 अपॉन 1 प्लस 9x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके बेटा, दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमको y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू पावर x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 3 इंटू 4 रेज टू पावर एक्स। अब बेटा यहाँ पे 1 दिया, नो प्रॉब्लम। अब हमको कुछ इसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा हम लोग इंडाइसेस के रूल्स पढ़ लेते हैं। तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस n, ये होता है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो मैं क्या कर रहा, यहाँ पे आपको दिया गया है 2 रेज टू पावर x प्लस 2, तो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बेटा, तो देखिए 2 रेज टू पावर x प्लस 2 दिया है तो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर x इंटू 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x प्लस 2। ओके बेटा, यानी हो गया 4 इंटू, यानी हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 2 के जगह पर 4 इंटू 2 रेज टू पावर x। ओके बेटा, अब यहाँ पे 4 रेज टू पावर x दिया है। ओके, तो ये जो 4 रेज टू पावर x दिया है, इसको 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर और इसका पावर x ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 4 का पावर x है, 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर इंटू रेज टू पावर x लिख सकते हैं। मतलब मैं इसको इंटरचेंज कर सकता है 2 रेज टू पावर x इंटू 2। ओके, यानी जैसे a का पावर m का पावर n है तो a का पावर mn लिख सकते हैं। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, देखिए y के जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, tan इनवर्स ऑफ, अब ये जो टर्म मिला इसके जगह पर 4 इंटू 2 रेज टू पावर x लिखा, 1 माइनस 3 के जगह 3 और उसके जगह पर 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर लिखा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x दिख रहा है तो उसके जगह पर हम लोग कुछ पुट करते हैं, पुट 2 रेज टू पावर x इक्वल टू u रखा, 2 रेज टू पावर x के जगह पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो अब ये बनेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4u अपॉन 1 माइनस 3u का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो 1 अपॉन 4 tan इनवर्स ऑफ 4u है ना अपॉन 1 माइनस 3u का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 3 दिया है
तो -3 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको ऐड करने पर 4 आना चाहिए, सिंपल। तो 3 1 जा 3, दोनों को ऐड करते हैं तो 4 आता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ, अब ये प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे बन गया आपका, तो 4u के जगह पर 3u प्लस 1u अपॉन 1 माइनस 3u इंटू u। ओके बेटा, तो अब ये बना y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ओके बेटा, है ना, ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग यूज किए। तो tan इनवर्स ऑफ a यानी हो गया 3u प्लस b यानी tan इनवर्स ऑफ b यानी क्या होगा u। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx हो जाएगा। अब बेटा ध्यान दीजिए, इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता इसको डिफरेंशिएट? क्योंकि यहाँ पे u में टर्म दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू x से करना है ना, तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको आप चाहो तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, फिर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। अब इसमें लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये होगा dy बाय du इक्वल टू dy बाय du हो जाएगा, बट लेकिन हमको dy बाय dx के फॉर्म में करना है, तो इसीलिए बेटर वे क्या करेंगे बेटा, हम लोग u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ u, तो क्या मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3, u की वैल्यू डाल दीजिए, कितना है 3 इंटू 2 रेज टू पावर x, फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ u की वैल्यू 2 रेज टू पावर x। अब x के फॉर्म में आया, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा बेटा, y को करेंगे तो dy बाई dx। अब इसको x मानेंगे तो dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और ये 2x का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2x का होल स्क्वायर है 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर जिसको x माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dx ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू पावर x, फिर प्लस के जगह प्लस, प्लस के जगह प्लस, अब इसको x मानेंगे तो d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर, फिर जिसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dx ऑफ 2 रेज टू पावर x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो अब ये बनेगा आपके पास dy बाई dx 1 अपॉन 1 प्लस 9। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में 2x यानी 2 रेज टू पावर 2x ऐसे लिख सकते हैं, इनटू, अब ये 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ 2 रेज टू पावर x क्या होता है 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, 3 कोएफिशिएंट है बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ 2 रेज टू पावर x क्या होता है 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब यहाँ पे भी देखो 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर, जिसको 2 रेज टू पावर 2 इधर लिखा तो 2x ऐसे भी लिख सकता। ओके बेटा, देन अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 रेज टू पावर x इनटू log 2। ओके बेटा, अब इसको हम लोग अरेंज करते हैं, तो देखिए 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9 इंटू 2 रेज टू पावर 2x, फिर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2x लिख लिया। अब दोनों में से देखो ये टर्म कॉमन निकलता है भाई, इसको कॉमन निकाला, तो ऐसे कर देता मैं पहले, सबसे पहले सामने लिख देता है टर्म को, ठीक है, तब आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स हियर, अब दोनों में ये टर्म कॉमन दिख रहा है 2 रेज टू पावर x log 2, 2 रेज टू पावर x log 2, तो बेटा ये टर्म को मैं बाहर निकालता, तो 2 रेज टू पावर x log ऑफ 2 बाहर निकल गया, ब्रैकेट लगाऊंगा तो यहाँ पे 3 1 जा 3 अपॉन 1 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर 2x, फिर प्लस ये टर्म बाहर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2x हो जाता,
ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द आंसर। ये हो गया आपका dy बाय dx। ओके बेटा, तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको, आपके आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या था, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू क्या होता है a रेज़ टू पावर m प्लस n। तो बेटा हमको ऐसे दिया है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर 2। ओके बेटा, अभी 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 4। ओके बेटा, तो अब हम लोगों ने 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 की जगह पर 4 पहले लिखा इंटू 2 रेज़ टू पावर x, तो यहाँ पे इसकी जगह पर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज लिखा। अब 4 रेज़ टू पावर x है, 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर इंटू होल रेज़ टू पावर x लिख सकते हैं, फिर इसको अंदर लिखा x और उसका होल स्क्वायर 2x यानी x2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह 3 और ये हो गया 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर। अब 2 रेज़ टू पावर x की जगह पर u रख रहे हैं, तो ये हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4u अपॉन 1 माइनस 3u का स्क्वायर, फिर tan इनवर्स एज इट इज। अब बेटा यहाँ पे देखो ये अपना फॉर्मूले की जैसे बन गया है, तो अब मेरे को क्या चाहिए -3, तो -3 है हमको, तो -3 दिया है तो 3 के ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि प्लस करने पर 4 आना चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 होता है, तो हम लोग 4u के जगह पर 3u प्लस u लिखा अपॉन 1 माइनस 3u स्क्वायर की जगह पर 3u इंटू u लिखा। ओके, स्प्लिट करके अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। तो tan इनवर्स ऑफ a यानी 3u प्लस b यानी u अपॉन 1 माइनस a यानी 3u b यानी u। तो tan इनवर्स ऑफ a यानी tan इनवर्स ऑफ 3u प्लस tan इनवर्स ऑफ b यानी tan इनवर्स ऑफ u। फिर इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते अपन विद रिस्पेक्ट टू u से, तो विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हम लोग पुट करेंगे सबसे पहले u की वैल्यू। तो u की वैल्यू पुट किया, 3 की जगह 3, u की वैल्यू 2 रेज़ टू पावर x, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, u की जगह पर 2 रेज़ टू पावर x। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx। अब इसको x मानेंगे, dy बाई dx और tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2x 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर है 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर होगा इनटू जिसको x माना तो उसको डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx और 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर x, फिर प्लस एज इट इज इसको x मानेंगे, dy बाई dx और tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x के जगह पर 2 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर, फिर इनटू dy बाई dx ऑफ 2 रेज़ टू पावर x। अब ये बेटा क्या किया मैंने 1 अपॉन ये 1 प्लस 9 इंटू ये 2 सामने लिखा उसका होल पावर x यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 रेज़ टू पावर 2x लिख दिया। फिर ये 3 कोएफिशिएंट है बाहर निकाला, 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 रेज़ टू पावर x इनटू log 2, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a रेज़ टू पावर x इनटू log a, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 2 रेज़ टू पावर 2x लिख सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता है a रेज़ टू पावर m इंटू n यानी a रेज़ टू पावर mn, इस तरह से अप्लाई किया। फिर 2 रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू पावर x इंटू log 2। अब बेटे यहाँ पे क्या किया मैंने 2 रेज़ टू पावर x log 2, 2 रेज़ टू पावर x log 2 कॉमन निकल कर ये बाहर निकाल दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा 1 इंटू 3 यानी 3 अपॉन 1 प्लस 9 ब्रैकेट में 2 रेज़ टू पावर 2x, फिर प्लस 2 रेज़ टू पावर x log 2 बाहर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स।